टू टुडेज वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दिस के बारे में। ठीक है, तो दिस क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दिस होता है बेसिकली, दिस एक ना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जिस भी कॉन्टेक्स्ट में वो फंक्शन या कुछ भी जो एग्जीक्यूशन हो रहा होता है उस कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि उससे रिलेटेड सारे जो भी चीज़ें वेरिएबल्स या कुछ भी होंगे जिस कॉन्टेक्स्ट में वो रन होता है वो कंटेंट होते हैं दिस के अंदर। तो अभी जब मैं समझाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो दिस की एक वैल्यू नहीं होती, कभी भी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से वेरी करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है इंटरव्यू के तरह लिए। ठीक है, तो जल्दी से मैं समझाता हूँ आपको कि क्या होता है दिस के अंदर। तो देखो, मान लो स्टार्टिंग में मैंने बोला लेट अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, जैसे ये ग्लोबल पे रखा है मैंने, ग्लोबल दिस डॉट ए, और मैंने बोला 20 कंसोल डॉट लॉग। अगर आप ऐसे लिखते हैं ना ग्लोबली, मतलब ये ग्लोबली का मतलब किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ये बेसिकली ये बाहर पड़ा हुआ है, बिल्कुल जो कोड है किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है। तो ये जो दिस होता है ना, ये ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ दिस डॉट ए, तो अगर मैं यहाँ पे दिस डॉट ए के अंदर वैल्यू डाल दी, दिस डॉट ए मैंने प्रिंट किया, तो इसमें वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, के अंदर अगर हम दिस को प्रिंट करेंगे तो ये जो दिस है ना यहाँ पे, ये ग्लोबली है, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस। ये किसी के अंदर स्कोप्ड नहीं है, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। तो ग्लोबल है, इसमें हम कितनी वैल्यू हम उठा के डाल सकते हैं डायरेक्टली। और आप ग्लोबली जब आप एक्सेस करोगे तो इसको एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा दिस। ठीक है, दिस हमेशा अवेलेबल रहता है ग्लोबल लेवल पे। तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी इसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर हम दूसरा केस लें, यहाँ फंक्शन ABC, ठीक है, उसके अंदर मैंने बोला ये, और दिस डॉट ए इक्वल टू 30। ठीक है, और मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, और मैंने दिस डॉट ए प्रिंट किया, दिस डॉट ए। ठीक है, तो देखो अब क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग ए दिस डॉट, हाँ मैंने कॉलिंग नहीं करना, अभी कॉलिंग भी तो करनी पड़ेगी, अभी फंक्शन की तो कॉलिंग करनी पड़ेगी। तो कॉलिंग देखो, मैंने कॉलिंग करी, देखो अब 30। तो यहाँ पे जो ये कॉन्टेक्स्ट ना, ये इसके कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। ठीक है, ये क्योंकि इस फंक्शन के अंदर है तो ये फंक्शन का दिस है बेसिकली। ये बाहर था तो ये बाहर इस ग्लोबल लेवल का दिस था, ये इसके अंदर का दिस है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और अगर मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम चलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर कैसा बिहेव करेगा दिस। ठीक है, तीसरा केस लेते हैं। ऑब्जेक्ट, मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट OBJ, और मैंने ये बोला OBJ है मेरे पास, इसमें मैंने बोला नेम के अंदर मैंने लिया शुड ले लिया। ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन बना लिया मैंने, अंदर फंक्शन नाम कुछ भी दे दो, फंक दे दो। ठीक है, इसका नाम मैंने दिया, इसके अंदर मैंने लिखा फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं इसमें स्टार्टिंग में, नॉर्मल फंक्शन बना लिया। इसके अंदर देखो, इसके अंदर अगर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम। ठीक है, अगर ये वाला प्रिंट करता हूँ दिस डॉट नेम, तो और इसको कॉल भी करना पड़ेगा ना, फंक्शन है तो OBJ डॉट फंक। ठीक है, मैंने कॉल किया। देखो अब अगर मैं कॉल करूँगा, देखो क्या होगा, देखो अब मैंने OBJ के अंदर फंक्शन ले लिया, उस फंक्शन के अंदर मैंने कंसोल डॉट ये दिस प्रिंट किया है। तो जब भी कोई फंक्शन अगर इसके अंदर होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। तो दिस डॉट नेम है, तो ये वाला यहाँ से नेम मिलेगा इसको। देखो इसने अब नेम दिया है शुड यहाँ से। ठीक है, अगर ये फंक्शन के अंदर था तो इसके अंदर फंक्शन का इसका ये मिलता है अंदर इसको। ठीक है, और बाहर होता है तो इसको ग्लोबल मिलता है। ये समझ में आ गया आपको। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। इसको मॉडिफाई करेंगे तो अगर इसी को थोड़ा इसी में थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। इसके अंदर अगर मान लो मैंने एरो फंक्शन और डाल दिया, जैसे कि मैंने बोला लेट इनर फंक्शन है, मान लो ये। ठीक है, इनर फंक्शन है लेट। अब इनर फंक्शन में मैंने बोला इसको इक्वल्स टू, मैंने कोई एरो फंक्शन डाला इसमें। ठीक है, एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन के अंदर भी मैंने कंसोल डॉट ये कर दिया, ये वाला देखो। ठीक है, ये वाला प्रिंट कर दिया। अब मैं इंटरनली भी इसको कॉल कर लेता हूँ, इसको देखो
कुछ नहीं कर रहा, बस मैं कॉलिंग सिंपल एरो फंक्शन बना के कॉल कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मैंने कॉल कर लिया। अब मैं कॉलिंग करके देखता हूँ। देखो ये भी इसके अंदर को, ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला भी अंदर रिप्रेजेंट मतलब ये वाले भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस डॉट नेम। क्योंकि एरो फंक्शन खुद का कोई स्कोप नहीं होता एरो फंक्शन के पास, वो बाहर के उसका यूज करता है। ठीक है, बाहर जिस स्कोप में वो रैप्ड है ना, उस स्कोप का कॉन्टेक्स्ट यूज करता है बेसिकली वो। ये उसकी खासियत होती है एरो फंक्शन की। ठीक है, और लेकिन आप बोलोगे कि नॉर्मल फंक्शन में भी तो ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। हमें सेम तो आ रहा है, सुड इसमें भी आ रहा है। जब हम इसको कॉल कर रहे हैं नॉर्मल फंक्शन को तब भी सूड आ रहा है, और इसको कॉल कर रहे हैं तब भी सूड आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखो डिफरेंस आपको अब समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी डिफरेंस है, ये बहुत सारे लोग मिस करते हैं। देखो मैं अब आपको समझ में आएगा फंडा पूरा। देखो ये फंक था, यहाँ पे फंक था, ये फंक मैंने बोला नॉर्मल मान लो, ठीक है फंक ही रहने देते हैं। ठीक है, और मैं एक नया बनाता हूँ फंक के साइड में ही। अभी तो मैंने ये इंटरनली बनाया था, इस फंक्शन के अंदर बनाया था क्लोजर वाला। ठीक है, अब मैं इसको बाहर ही बनाता हूँ, इसके जस्ट बाद मान लो मैंने एक यहाँ पे बनाया। ठीक है, इसको मैंने बोला फंक एरो, ये एरो की फॉर्म में बनाया मैंने। देखना अभी क्या होगा इसके साथ फंक्शन। ठीक है, सेम बनाऊंगा मैं, ये सॉरी एरो फंक्शन बनाया मैंने जो भी बनाया था। ठीक है, ये बनाया एरो फंक्शन, इसकी तरह ही बनाया नीचे वाले की तरह। ठीक है, देखो ये था इतना। अब मैंने ये इसमें भी प्रिंट करने की कोशिश करी। ये देखो यहाँ पे ये फंक्शन था, नॉर्मल फंक्शन बनाया था मैंने, और यहाँ पे मैंने फंक्शन एरो बनाया, और ये नॉर्मल इस तरह बनाया। ठीक है, लेकिन अब मैं फिर जैसे ऑब्जेक्ट डॉट फंक कॉल करना, इसी तरह मैं ऑब्जेक्ट डॉट ये भी कॉल करूँगा। देखना क्या होगा, फंक एरो कॉल करूँगा, फंक एरो। तो यूजुअली तो इसको प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो इसका ही दिस यूज होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट का। ठीक है, बट ये देखना क्या करेगा अभी, जादू अनडिफाइंड। ठीक है ये फंड है। अभी और दिखाता हूँ मज़ेदार चीज़, दिस डॉट ए। ठीक है, देखा, समझे बात को, दिस डॉट ए इसने प्रिंट कर दिया, दिस डॉट ए। मतलब आप बात को, अब मैं आता हूँ मेन चीज़ पे। जो एरो फंक्शन होता है ना, एरो फंक्शन वो कभी भी ऑब्जेक्ट का स्कोप एक्सेप्ट नहीं करता। उसका सिंपल फंडा है, वो बोलता है कि भाई या तो मैं फंक्शन का स्कोप ले लूँगा, या मैं ग्लोबल से ले लूँगा स्कोप। ठीक है, बट मैं ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं रखूँगा। ऑब्जेक्ट अगर मेरे को स्कोप देगा तो मैं नहीं लूँगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के सामने मैं नहीं झुकूँगा। ठीक है, तो ये इस वाले सिनेरियो में देखो क्या हुआ है कि इस वाले सिनेरियो में हमने जो एरो फंक्शन है, वो एरो फंक्शन का जो दिस है ना, वो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट के दिस को रेफर नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट से वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता। जो एरो फंक्शन है वो कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट से ऊपर जाऊँगा मैं, ऑब्जेक्ट को इग्नोर करके वो ऊपर चला जाता है। ऊपर वाले स्कोप में कौन है, ग्लोबल स्कोप में ये बैठा हुआ है, यहाँ पे दिस है ग्लोबल वाला, मैंने बताया था। तो इसने ये वाला प्रिंट कर दिया, और इसको दिस डॉट नेम मिला नहीं था कुछ भी यहाँ पे। अगर यहाँ पे दिस डॉट नेम कुछ भी होता ग्लोबल में तो वो एक्सेप्ट कर लेता, ये प्रिंट कर देता। लेकिन क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन एक्सेप्ट कर लेता है। नॉर्मल फंक्शन कहता है कि भाई मैं एक्सेप्ट कर लूँगा ऑब्जेक्ट का स्कोप कॉन्टेक्स्ट एक्सेप्ट कर लूँगा। तो इसलिए यहाँ पे इसने दिस डॉट नेम में इसने शुड प्रिंट कर दिया था। ठीक है, अब लेकिन बात ये आती है कि इस इनर फंक्शन ये भी तो एरो था, लेकिन इसने कैसे प्रिंट कर दिया। इसने इसलिए प्रिंट कर दिया क्योंकि अगर आपने क्लोजर वाला पढ़ा होगा मेरा, तो मैंने बोला था कि जो इंटरनल फंक्शन होते हैं ना, वो बाहर मतलब आउटर फंक्शन की चीज़ों को वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो जो इनर फंक्शन है ना, इस इनर फंक्शन ने क्या किया, इस आउटर फंक्शन से दिस ले लिया। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ये बोलता है, एरो फंक्शन बोलता है कि मैं किसी से भी ले लूँगा दिस ले लूँगा मैं, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट से दिस नहीं लूँगा। तो वो कहता है कि ये वाला जो फंक्शन था आउटर फंक्शन, ये कहता है ठीक है भाई तू मेरा दिस ले ले, बट इसके दिस में कौन पड़ा था, ये ऑब्जेक्ट ही पड़ा हुआ था। लेकिन वो फाइनली इसने इसका दिस लिया है, इस फंक्शन का। लेक्सिकल स्कोपिंग अगर आपको याद होगी तो जो हमने पढ़ाया था कि ये पूरा एनवायरनमेंट ले लेता है ये वाला, इसके आउटर वाला। ठीक है, तो इसीलिए इसने आउटर से दिस ले लिया है, लेकिन इसने डायरेक्टली इससे नहीं लिया दिस। अगर इसीलिए जब हम इसको एरो फंक्शन को डायरेक्टली हम यहाँ पे डाल देते हैं विदाउट एनी फंक्शन रैप्ड,
तो ये क्या होता है, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से नहीं लेता है, फिर ये ऊपर से लेता है यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ से ग्लोबल वाले से ले लेता है। ये ढूंढता है कि या तो मैं किसी फंक्शन के अंदर होऊंगा, मैं तब उस फंक्शन से दिस ले लूँगा, या मैं ग्लोबल से ले लूँगा, बट मैं ऑब्जेक्ट से नहीं लूँगा। तो ये फंडा होता है एरो फंक्शन का। एरो फंक्शन को बनाया ही इसी तरह से गया है कि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी थी प्रॉब्लम कुछ कुछ करके, तो उसी चीज़ के लिए कई बार क्या होता था कि ज़रूरत पड़ती थी हमें वो बाइंड करने के लिए, मतलब बहुत सारे चीज़ें जुगाड़बाजी करनी पड़ती थी पहले, उसके सोल्यूशन के तौर पे एरो फंक्शन को लाया गया था, ठीक है। और अभी ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हम दिस जो होता है, दिस अलग अलग चीज़ों में अलग अलग बिहेव करता है दिस, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ छोटी सी, अगर कोई भी जैसे फंक्शन है, मान लो ये वाला फंक्शन है दिस डॉट ABC, तो इसको हम एज ए कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हैं। अगर मैंने कॉल किया इसको, न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया बेसिकली, ठीक है। अब अगर मैंने इसको यहाँ पे बोला लेट OBJ तो ऑलरेडी है, लेट XYZ कर दो, XYZ, ठीक है, XYZ ले लिया। अब ये जो मैंने कॉल किया ना सही, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ मतलब ये एज ए क्लास बन गए। तो दिस डॉट मान लो इसके अंदर होता है दिस डॉट Q, कुछ भी होता है इसके अंदर, वो सब कुछ इसके ना उसको मिल जाता, इसको XYZ को मिलेगा सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि XYZ ने इसने जब न्यू बना के हमने रिटर्न किया ना, ऐसे रिटर्न किया, तो इसने इंस्टेंस बना के इसने दिस रिटर्न कर दिया इस XYZ को। अब XYZ के पास को दिस की तरह ट्रीट करो आप, ठीक है, ये ऐसे दिस है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला XYZ, अगर मैं डॉट P करूँगा तो भी वो प्रिंट हो जाएगा, देखना अभी console.log, ठीक है। XYZ को P की तरह हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हुआ। और इसमें Q को कर लेते हैं, क्योंकि Q में 100 वैल्यू अलग ही दिखाई देगी, चमक जाएगी पूरी, ठीक है। ये वाला किया, अभी इसको ट्राई करते हैं क्या होता है इसका, ठीक है। ये देखो ABC यहाँ पे P30 और Q100, ठीक है। यहाँ पे देखो P दिस, ये अच्छा ओके हाँ सॉरी, ये तो पूरा console.log इसने दिस प्रिंट कर दिया। दिस की वैल्यू देखो क्या आई पूरी, ये वाली आई पूरी P30 Q100, ठीक है, ये वाली। और बाद में दिस इसने ये भी प्रिंट कर दिया 100 वाला, तो समझ गए आप। और जब आप कोई अगर ये एरो फंक्शन होता है ना, तो एरो फंक्शन को आप कंस्ट्रक्टर की तरह कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब एरो फंक्शन अगर होता है, इसको हम अगर एरो बना देंगे, एरो फंक्शन, इसको हम अगर एरो फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे कि लेट ARR एरो फंक्शन मान लो, एरो फंक्शन कर दिया मैंने इसका नाम, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह का कॉल करूँगा, आप देखना क्या होगा, वो एरर मार देगा वो, क्योंकि जो एरो फंक्शन है ना उसमें हम कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। अब इसको मैंने यहाँ पे ये करा, मान लो ऐसे, अब ये एरर दे देगा, ठीक है। ये बोलता है कि एरो फंक्शन में न्यू का यूज़ नहीं कर सकते, सिंपल फंडा है। तो न्यू है ना, जो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वो हम नॉर्मल फंक्शन के साथ ही कर सकते हैं। मतलब अब ये क्लास नहीं बन सकता, एरो फंक्शन का आप क्लास नहीं बना सकते, क्योंकि इसका खुद का दिस होता ही नहीं है। क्लास का मतलब ही दिस होता है ना, क्लास का मतलब क्या, इंस्टेंस बनाना होता है, ये दिस। बट वो एरो फंक्शन के पास खुद का दिस होता नहीं, वो तो दूसरे से उधार मांगता है दिस, तो वो अपनी कोई क्लास नहीं बना सकता इस तरह, तो ये अलाउड नहीं होता। तो आपको कई बार इंटरव्यू में एरो फंक्शन के साथ ये इस तरह न्यू करके दिया जाता है, तो आप वहाँ पे एरर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बना देते हैं कुछ भी करके। तो आई थिंक आपको दिस का फंडा आज क्लियर हो चुका है इस वाले वीडियो से। तो अभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।